फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। चलिए आज मैं आप लोगों के बहुत दिन बाद कुछ आपके बीच क्लासेस प्रोवाइड्स करने जा रहा हूं। जो किसका क्लासेस है मेरे प्यारे, यहाँ पर लिखा गया इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। ये क्लासेस किसका? इंग्लिश स्पोकन का क्लासेस है, जो आप लोगों के लिए क्या है मेरे प्यारे, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा इंग्लिश, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। जैसे कुछ हमारे पास ऐसे ही इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, मैं जा सकता हूँ, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं वहाँ नहीं खेल सकता हूँ। कुछ इस प्रकार के हमारे बीच सेंटेंसेस आता है, तो हम उसकी इंग्लिश कैसे होगा, उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो चलिए ऐसा ही सेंटेंसेस कुछ आप लोगों के बीच में प्रोवाइड्स करने जा रहा हूँ। चलिए माय डियर्स, हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस, और यह क्लासेस बेस्ट आपके लिए होगा, बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है माय डियर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे कैन, कुड और मैं। आपको पता है मेरे प्यारे, कैन की मीनिंग क्या होती है मेरे प्यारे? सकना होता है। कैन की मीनिंग क्या होती है? सकना। और कुड की भी मीनिंग क्या होती है मेरे प्यारे? सकना होती है। दोनों की मीनिंग भी सकना होती है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से कैन का मीनिंग सकना होता है, कुड की मीनिंग सकना होता है, उसी तरीके से मे की मीनिंग भी क्या होती है मेरे प्यारे? सकना। तीनों की मीनिंग एक ही होता है। बात है कि सर तीनों की मीनिंग एक ही होता है, तो इसका जो सेंटेंसेस बनेगा एक ही बनेगा? नहीं भाई, एक ही नहीं बनेगा। यही तो हमारा डिफरेंस है। इसमें आज हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे? कि जैसे कि मैंने बताया, जो कैन है माय डियर्स, एक किस में यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। किस में यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। लेकिन जो कुड है माय डियर्स, ये प्रेजेंट, यानी कैन का जो कुड है, ये कैन का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। और एक किस में यूज होता है? पास्ट टेंस में यूज होता है। किस में होता है? पास्ट टेंस में यूज होगा। लेकिन में जो है माय डियर से प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। कहाँ होता है? प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। लेकिन कब होता है? लेकिन ऑल माय डियर्स, अगर आपसे पूछ दे कि ये कब होता है, जैसे कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कैन और कुड, फिर उसके बाद हम लोग मैप पर क्या होते हैं चलते हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कैन को उठा करके, यानी सबसे पहले कैन को उठा करके हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी इसकी क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे जो सेंटेंस आ रहा है वह हमारा किसका होगा? उसमें हम कैन यूज करेंगे। उसमें हम कैन यूज करें, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चलिए आइए देखिए। इसकी आइडेंटिटी होती है, हम कह सकते हैं मेरे प्यारे, सकता है, सकती है, सकते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को बोलो, अगर उसके अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, आदि वर्ड हमारे आ रहे हैं, आदि शब्द हमारे आ रहे हैं, तो उसे तुरंत आइडेंटिफाई कर दे कि इस सेंटेंस में हमें किसका यूज करना? कैन का यूज करना। कैसे क्या करना है? कैन का यूज करना। कैसे करेंगे मेरे प्यारे? आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप यूज कर दीजिएगा माय डियर्स कैन। क्या यूज कर दीजिएगा? कैन यूज कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कैन के बाद आपका हो जाएगा वर्ब का कौन सा फॉर्म माय डियर? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड प्लस आपका क्या हो जाएगा माय डियर? अदर वर्ड्स। लो स्ट्रक्चर से कंप्लीट है। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो केवल इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? ये किसका हो गया माय डियर? अफर्मेटिव का हो गया। अगर आप नेगेटिव का सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, प्लस कैन ही रहेगा, लेकिन कैन के बाद आप क्या यूज कर दीजिएगा? नॉट यूज कर दीजिएगा, और बाकी सब क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। एंड नेगेटिव का हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का क्या होगा? इंट्रोगेटिव में वो आपको पता है, टेंस आपको बता दिया गया, टेंस के बारे में आपको पूरा तरीके अच्छे तरीके से पता है। बस यही क्या करना, जो क्वेश्चन वर्ड, सॉरी, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी जो हमारा इसमें मोडाल्स है, कैन जो है, यही उठ करके कहाँ जाएगा? यानी सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए एक दो एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल आपके बीच मैंने प्रोवाइड किया, जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे कि हमने आपसे कहा एक सेंटेंस, आप वहां नहीं जा सकते हैं। हमने एक सेंटेंसेस कहा आप वहां नहीं जा सकते हैं, आप वहां नहीं जा सकते हैं। अब ये सेंटेंसेस मैंने बोला कि आप वहां नहीं जा सकते, तो क्या होगा भाई? इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो यानी आपके मीनिंग क्या होगी? ये यू आपका क्या होगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दीजिए? कैन, यानी सब्जेक्ट होगा कैन, यानी यू कैन। इसमें नहीं वर्ड आज मैंने बताया था ना, नेगेटिव में क्या करेंगे? कैन के बाद नॉट यूज कर देंगे तो हो जाएगा नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और कहा माय डियर्स? देयर हो जाएगा। यानी हम कह सकते यू कैन नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते, यानी आप वहां नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से यू कैन नॉट गो देयर, इस तरीके से हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद, मैंने बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, ठीक है ना। अब ये सेंटेंसेस आपके बीच आ रहा है भाई, इसमें बहुत ज्यादा है, नहीं डिफिकल्ट है माय डियर। सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट नाउ हैव टू आइडेंटिफाई सर व्हिच काइंड्स ऑफ वर्ड इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी इसमें कौन सा सब सब्जेक्ट है? फर्स्ट नाउ हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है। यदि आप समझ गए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप तुरंत उसकी इंग्लिश लिख दीजिए, तो हो जाएगा आई कैन हेल्प यू। क्या हो जाएगा माय डियर्स? आई कैन
हेल्प यू, यानी देखो कितना आसान सेंटेंस है, लग रहा है बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो जगह आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेंटेंसेस हम क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें बहुत, जैसे मैं जा सकता हूँ आई कैन गो, मैं आ सकता हूँ आई कैन कम, मैं पढ़ सकता हूँ आई कैन रीड, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, वह जा सकता है ही कैन गो, वह पढ़ सकता है ही कैन रीड, वह तुम्हें मार सकता है ही कैन किल यू, ठीक है ना। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये हमारा क्या होगा, कैन का हो गया। और जब दूसरा हमारा हो जाएगा कुड, और मैंने बोला सर कुड की मीनिंग भी सीखना होता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसको आप कैसे पहचानेंगे कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है माय डियर्स। इसकी आइडेंटिटी ये होती है, यानी आप कह सकते हो कि आप आ जाओगे सका, सके, सके आदि शब्द पाएंगे, या तो हम कह सकते हैं सकता था, सकते थे, सकते थे आदि शब्द पाएंगे, तुरंत आइडेंटिफाई कर दीजिएगा उस सेंटेंस में हमें क्या यूज करना है भाई, कुड यूज करना है। क्या यूज करना है, कुड यूज करना है, ठीक है ना। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे भाई, और सब्जेक्ट के बाद आप लगा दीजिए कुड लगा दीजिए, और इसके बाद आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म आईडी है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। लो ये हो गया भाई आपका। और जब आपका ये हो गया तो इसमें डरने की बात है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है ये, आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है, बस ट्राई कीजिए। चलिए आइए एक दो सेंटेंसेस सीख लेते हैं। जैसे हम वहां नहीं जा सके, जैसे मैंने सेंटेंसेस बोला कि मैं वहां नहीं जा सका, मैं वहां नहीं जा सका, मैं वहां नहीं जा सका, या तो मैं वहां नहीं जा सकता था, ठीक है ना। इस प्रकार के सेंटेंसेस क्या होंगे, आएंगे, तब इसकी मीनिंग क्या होगी, क्या होगी इसकी मीनिंग, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई, आप आसानी से बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे, आइए हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, हम यहाँ कर सकते हैं कि आई कुड नॉट गो दियर, क्या हो जाएगा माय डियर्स, आई कुड नॉट गो दियर्स, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, आई कुड नॉट गो दियर्स, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैं उससे अंग्रेजी क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा, आप कह सकते हैं माय डियर्स आई, क्या हो जाएगा, आई कुड, क्या हो जाएगा भाई, आई कुड, यानी क्या हो जाएगा, आई कुड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आई कुड टीच इंग्लिश हिम, क्या हो जाएगा, आई कुड टीच इंग्लिश हिम, ठीक है ना, यानी मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, आई कुड टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ हिम, ठीक है ना। या तो हम कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, टीच के बाद हिम यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, आई कुड टीच हिम, मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, क्या पढ़ा सकता हूँ मेरे प्यारे, इंग्लिश, आई कुड टीच हिम इंग्लिश, आई कुड टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, ठीक ना माय डियर्स। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ये क्लासेस आपके लिए क्या होगा, बेस्ट। आइए हम लोग इसमें लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम लोग लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें मैंने कहा तुम इस वीडियो से अंग्रेजी सीख सकते थे, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा सकता था, ठीक है ना, था रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट सॉरी पास्ट का चला, तो यानी हमने कहा तुम इस वीडियो से अंग्रेजी सीख सकते थे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हमने कहा तुम इस वीडियो से अंग्रेजी सीख सकते थे, सबसे हो जाएगा यू कुड लर्न इंग्लिश, यू कुड लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख सकते थे, यू कुड लर्न इंग्लिश, किससे मेरे प्यारे, यानी इस वीडियो से, तो हो जाएगा फ्रॉम दिस वीडियो, क्या हो जाएगा माय डियर्स, फ्रॉम दिस वीडियो, यानी यू कुड लर्न इंग्लिश फ्रॉम दिस वीडियो, तुम इस वीडियो से अंग्रेजी क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है ना माय डियर्स। इतना आपके लिए इस वीडियोस में काफी है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, स्पीड बहुत ज्यादा बचा मे का मेरे प्यारे, ये मे का यूजेस आप लोग अगले पार्ट्स में क्या करूंगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो इतना राइट कीजिए और इस पर आपको प्रैक्टिस करना और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और ताकि अपने इंग्लिश को आप अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सके, ठीक ना माय डियर्स। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद माय डियर्स, फिर से मिलेंगे नए पार्ट्स में।